टॉप है ये, और अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। वेरिएशन देखिए वो पीछे, वाओ। जब रेस में आई थी मैं रेड द हिमालय में, मनाली से जिस्पा, फिर बारालाचा पास, सरचू एंड देन एंटरिंग टू लद्दाख बॉर्डर, ये सब आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। नाउ वी आर ऑफिशियली इन लद्दाख, सो लेट मी शो यू मोर ऑफ इट। ये जो रोड है इतना बढ़िया बना है। मैं रेस पे भी आई हूँ, मैं ऐसे भी आई हूँ, जब भी मैं लद्दाख आई हूँ ये रोड मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। अब इधर जो देख रहे हैं ना ये पहाड़, ये समझ लो वही स्ट्रक्चर रोड का नीचे। ये रोड अब भी बना, अभी मैं देख रही हूँ कि पट्टियां भी अभी डाल रहे हैं, शायद आगे कंस्ट्रक्ट हो ही रहा हो। ये आप देख रहे हो ना, मतलब ये जो साइड का जो ये मटेरियल है ये रोड पे होता था ये सेम, और इतना ज्यादा समय लगता था यहाँ से निकलने में। अब तो ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है, और नज़ारा तो खैर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है कि ये एकदम जैसे ये दो साइड आपको अलग अलग लग रहा है ना, ये बिल्कुल इसी कलर का एक ही होता था, सिर्फ पत्थर। बहुत धीरे धीरे बहुत संभाल के गाड़ी को चलाना पड़ता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट आई फील हैप्पी दैट इट्स लाइक वेरी नाइस। देखो अभी भी वहाँ के पहाड़ दिख रहे हैं, स्नो माउंटेन्स। कितना बढ़िया और इजी रास्ता बन गया है। जस्ट इमेजिन सब कुछ कैसा था, और उस वजह से गाड़ी खराब होना या दूसरी प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा थी, और ये क्रॉस करने में कितना ज़्यादा समय लगता था। ये पूरी जगह पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। मुझे ये देख के इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए वो स्कल्पचर्स जो नेचर ने बनाया। टफ पहाड़ियाँ चल रही है, ये देखो इसके ऊपर इसके पीछे, ऐसे पहाड़ियों के ऊपर और पीछे का पूरा रास्ता है। ये रोड देखिए ऐसा होता है, और बार बार बनवाते हैं, बीआरओ जो है वो बनाती है, लेकिन क्या करोगे बर्फ की वजह से सब कुछ दोबारा। अच्छा ये जो ब्रिजेस होते हैं वो 1 व्हीकल एट अ टाइम होते हैं, तो एक बार में देखो अब जैसे वो ट्रक निकल गई उसके बाद ही इन्होंने चढ़ाया, और ये जब निकलेगी उसके बाद ही ये हमारी गाड़ी भी जाएगी। तो ये इस तरीके की चीज़ है। पीछे वाले पुल पे उधर से पूरा जाम लग गया, क्योंकि उधर से गाड़ियाँ लेके आ गए। जब इधर से निकल रही थी उसके बाद भी जाम लगा हुआ है, क्योंकि पुल से कहाँ से लेके जाएंगे। ये देखिए उधर भी लाइन लग गई है लंबी। ये बिना मतलब के जाम है, कभी भी कुछ भी होता रहता है। हम सोचते हैं कि हम समय से इतने बजे निकलते हैं, बट होता कुछ और ही है। यहाँ पर नदियों का कलर और उनकी धारा एक अलग ही पेंटिंग के जैसे लगती है। नाउ अप्रोचिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स, गाटा लूप्स। ये जो ऑयल टैंकर्स या ट्रक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से उनका स्पीड नॉर्मल व्हीकल से कम हो जाता है, एंड जगह जगह रास्ता ख़राब मिलने की वजह से उनको और भी समय लगता है। कई बार इन वजहों से ये पलट भी जाते हैं। एक बार लद्दाख जाते समय ही गाटा लूप्स पे मेरे सामने ही एक ऑयल टैंकर पलट गया था। वैसे अक्सर ये लोग आगे जाने का रास्ता दे देते हैं, क्योंकि अगर आप इनके पीछे हुए तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लग सकता है। इन रास्तों पर हाई ऑल्टीट्यूड्स पर वैसे ही स्पीड नॉर्मल से कम हो जाती है। गाड़ी धीरे चलती है बिकॉज ऑफ द लोड ऑन द इंजन। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको आगे लेकर चलती हूँ। आपने देखा कितने नीचे से एकदम नदी के पास से आ रहे हैं और कितना ऊपर जाना है। पांग यहाँ से 50 किलोमीटर है, और यहाँ के रोड्स बहुत पतले हैं। एक बार पांग से निकल गए ना तो कोई अपना तंगलंगला भी नहीं कर सकता। ये देखो बिल्कुल ऊपर आ गए, बिल्कुल ऊपर। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके
बाद फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, यही चलता रहता है। देखो बहुत ही सुंदर है ना। हम लोग अभी अराउंड 15 या 16,000 फीट्स की ऊंचाई पर हैं और ये है गाटा लूप्स। It has 21 hairpin bends and is around 10.5 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि वर्ल्ड के सबसे खतरनाक माउंटेन लूप्स में आता है बिकॉज these are all continuous 180 डिग्री टर्न्स। इट इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर जहाँ आपको चक्कर आ सकते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस या एमएस हो सकता है। ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है यहाँ, बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे द व्यूज़ विल बिकम मोर एंड मोर ब्रेथटेकिंग। देयर इज़ ऑल्सो अ गोस्ट स्टोरी अबाउट गाटा लूप्स। एक बार बहुत पहले विंटर के समय एक ट्रक ड्राइवर और उनके हेल्पर इन्हीं लूप से गुजर रहे थे। 19th हेयरपिन पे आकर ट्रक खराब हो गई एंड वो बना नहीं पाए। उन्होंने वेट किया कि कोई गुजरता हुआ हेल्प कर देगा, बट हैवी स्नोफॉल की वजह से रोहतांग पास, बारालाचा पास सब कुछ बंद हो चुका था। बहुत वेट करने के बाद ड्राइवर पास के गांव में चले गए हेल्प लेने के लिए एंड हेल्पर वहीं ट्रक के पास रह गए। बट यहाँ भी मौसम ख़राब होने की वजह से रोड बंद हो गया और ड्राइवर गांव से वापस नहीं आ पाए। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके हेल्पर की ठंड, भूख और प्यास से डेथ हो चुकी थी। उन्होंने वहीं उन्हें दफना दिया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक लड़के को इसी जगह पे पानी मांगते हुए देखा और जो पानी नहीं देते थे वो किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो जाया करते थे। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों में डर फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ पंडित बुलाए गए और पूजा और क्रियाकर्म करने के बाद यहाँ उनके लिए एक श्राइन बनवा दिया गया। ये वही जगह है। यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स दिखेंगे आपको। यहाँ रोड्स बहुत पतले हैं और अगर थोड़ा सा भी पैच ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मुझे याद है ये जो साइड में आप पहाड़ देख रहे हैं, एक बार मुझे उस पे गाड़ी चढ़ानी पड़ गई थी। मतलब कि जो साइड के 2 टायर हैं वो पहाड़ के ऊपर और बाकी दोनों नीचे बिल्कुल टिल्टेड, ताकि एक ट्रक जो है वो सामने से गुज़र सके। और वो जो ट्रक गुज़र रही थी तो साइड की जो मिट्टी है, जो वैली के साइड की मिट्टी है, वो नीचे गिर रही थी। मतलब द ट्रक कुड फॉल, इट वॉज सो क्लोज। ऐसा लग रहा था गाड़ी में टकरा जाएगा या वो ट्रक नीचे गिर जाएगा इतना ऊपर करने के बाद भी। सो इट्स वेरी डेंजरस। ऊपर से यहाँ हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण जब आप नीचे देखते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको डर भी लगे, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डेंजरस। गाड़ी को भी ना एयर की ज़रूरत होती है और जैसे ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती है, उस वजह से क्या होता है कि इंजन पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, जिसकी वजह से वो खींचने में भी ना, ऊपर चढ़ाई पे खींचने में भी इस ऑल्टीट्यूड पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाड़ी को संभाल के हमेशा चलना चाहिए। उसका क्या है, आप समझते हैं कि जो प्लेन एरिया में इतना पिकअप है या नीचे में ही अगर आप मनाली में ही आप अगर ऐसे चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इंजन पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम जाता है। देखिए पांग पहुँचने में भी बहुत टाइम है। ब्यूटीफुल प्लेस, टॉप है ये, और अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। टॉप है ये, और ये पूरा अब वेरिएशन देखिए वो पीछे, वाओ, मतलब ब्यूटीफुल, मतलब क्या बताऊँ। और उधर स्नो माउंटेन्स है और ये पूरा का पूरा कितने सारे कलर्स हैं, गिन भी नहीं पाऊंगी मैं तो। लविंग इट। टॉप पे है और ये देखिए क्या नज़ारा है, वाओ। सब कुछ पूरे सैंड का लगता है, कितने सारे कलर्स, कितने सारे वेरिएशंस हैं, लूप्स टाइप के रोड्स हैं, क्या वेरिएशन है, वाओ। यहाँ आपको कभी कभी कुछ जानवर दिख जाएंगे जो यहीं कहीं छिप जाते हैं और रहते हैं। लुक एट दैट क्रिस क्रॉस रोड, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ड्रॉ किया है। ये रोड्स देखने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्किड होती हैं नीचे की तरफ।
जब रेस में आई थी मैं रेड द हिमालय में, तो नीचे जस्ट अभी यही एक जगह है जहाँ पे आकर और वहाँ से वापस मनाली की तरफ जाना हुआ था। -4 डिग्रीज टेम्परेचर उस टाइम पे, दिन में बिल्कुल 12 बजे दिन में टेम्परेचर। अभी भी बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन हम लोग बस ऐसे नीचे सारी गाड़ियाँ ना एक ऐसे सर्कल में रेस वाली सारी गाड़ियाँ पार्क थी और वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम। यहाँ पे मेरी मतलब मुझे जब भी मैं गुजरती हूँ मुझे बड़ी याद आती है रेस की। यहाँ से सब लास्ट डे ऑफ रेस यहाँ पे ही गाड़ियाँ लगा कर एंड देन वी वेंट बैक एंड इट इज़ अ वेरी मेमोरेबल प्लेस फॉर मी। आई रियली मिस दोज टाइम्स। नेक्स्ट टाइम फिर रेस में आएंगे तो देखते हैं, लेकिन ये जगह तो नहीं होगी, पहला तो पहला ही होता है। यही वो जगह है जहां हम रेस में रुके थे। देखिए अब तो खाने पीने के लिए भी काफ़ी अच्छा बन गया है, सो यू कैन ईट हियर। वैसे जो मेन रास्ता है वो सामने से होकर जाता है, बट आई एम टेकिंग अ शॉर्टकट। इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको दिखेंगे, बट आई विल नॉट रिकमेंड टेकिंग देम। स्पेशली अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है तो आप मत लेना। इट बिकम्स वेरी रिस्की एंड डेंजरस, एंड इफ़ देयर इज़ नो वन टू हेल्प तब तो भगवान ही बचा सकते हैं। ये शॉर्टकट्स रोड्स नहीं होते हैं एंड आर वेरी बैड, एंड सर्टेन एंगल्स की वजह से हो सकता है कि गाड़ी बीच में ही फंस जाए, आगे ही ना बढ़े। then it will become very 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 dangerous because it won't even go up, and then अगर आप ब्रेक छोड़ते हो तो ये अपने आप पीछे आने लगेगी। so it's very dangerous, never try it। और अगर शॉर्टकट पर आपकी गाड़ी फंस जाती है तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई फंसा हुआ है, बिकॉज उधर से कोई गुजरेगा तब तो आपको देखेगा, तब तो आपकी हेल्प करेगा। तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस, यू कैन बी स्टक देयर, यू कैन फॉल, ये कुछ भी हो सकता है। ख़ास करके स्टीप माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा होता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ऊपर भी कुछ गाड़ियाँ लगी हैं और साइड से गाड़ी जा रही है, तो वो मेन रास्ता है एंड वी आर टेकिंग शॉर्टकट जिससे कि हम सीधा काफ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे। बट इट इज़ वेरी रिस्की, सो प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। स्पेशली अगर 4x4 नहीं चला रहे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। हमने बहुत बड़ा शॉर्टकट मारा है और ये वाला जो रोड है ये बन रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये भी शायद नेक्स्ट टाइम तक आऊँगी तो बन जाएगा। तो ये देखो धीरे धीरे बन रहा है, ये हमेशा ही ऐसा रहता है, लेकिन ठीक है। इतना लंबा शॉर्टकट मारा है मैं क्या बताऊँ। ये देखो नीचे से हम सीधा ऊपर आए, मैंने वो जो पीछे दिखाया था ना वहाँ से। ये देखिए ये है मेन रास्ता, लुक्स ब्यूटीफुल राइट। अब आगे की जर्नी मोरे प्लेन्स, तंगलंगला और लेह, नेक्स्ट व्लॉग।